जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। तो जो आपके 29 सितंबर को ये पीएम यशस्वी साथ ही साथ जो एनएमएमएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं चाहे आप जिस राज्य के लिए हों उनके लिए काफ़ी बच्चों महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत में जूट उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है क्योंकि यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, पश्चिम बंगाल में जूट वस्त्र की भारी मांग है, या निवेश के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध है। तो सबसे प्रमुख कारण बच्चों ये है, देखिए जब भी कुछ बच्चे एक दो बच्चे पूछे थे सर हमें लगे कि हाँ दो उत्तर सही हैं और वाकई कभी कभी सही भी होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए जो सबसे उपयुक्त हो उसी को हमें चुनना चाहिए। तो यहाँ जो सबसे उपयुक्त है वह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए पश्चिम बंगाल जो है अग्रणी है, ठीक है। सेकंड है 116, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक को मैंने बुक के जरिए पढ़ाया भी हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी। 117 है, 1984 में भोपाल में एक कंपनी के कारखाने में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिकी त्रासदी हुई, कंपनी का नाम था। तो काफ़ी बार मैंने पूछा हुआ हिंदुस्तान लीवर, यूनियन कार्बाइड, जनरल इलेक्ट्रिक्स या डाइची। तो इसका बच्चों 117 का सही आंसर है यूनियन कार्बाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकली थी जिसकी वजह से लोग मर गए और अभी तक अपंगता उनके पुस्तों में पाई जा रही है। पर्यावरण की दृष्टि से कौन सी कृषि सर्वाधिक नुकसानदायक है, कर्तन एवं दहन कृषि, बागाती कृषि, गहन कृषि या व्यापारिक कृषि। तो बच्चों 118 का आंसर है कर्तन एवं दहन कृषि। तो काफ़ी नुकसान होता है, जला दिया जाता है जिससे प्रदूषण भी होता है, ठीक है। फिर है मानचित्र में छायांकित किए गए क्षेत्रों में से किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसमें आंसर है बच्चों मिश्रित कृषि, ठीक है। स्थानांतरित, चलवासी, गहन कृषि अदर ऑप्शंस थे। 120 है, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मैंने पूछा भी है, ठीक है, कि एक सुंदरवन डेल्टा का भी मैंने जिक्र किया है। तो ये प्रश्न से सुंदरवन डेल्टा भी रिलेटेड है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो बच्चों जो मैंग्रोव वन है, सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। और इसके एक और चीज़ है, जब आप वहाँ जाएंगे दलदली पूरा पानी है, जो जड़ें हैं वो पानी के अंदर नहीं रहती, पानी के ऊपर रहती हैं, ठीक है। और इन जड़ों में छेद बना रहता है, किस लिए, ताकि सांस ले सकें और जड़ें जिंदा रह सकें, ठीक है। तो ये इसका एक यूनिक फीचर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कई बच्चों को पता भी होगा। गेहूं किस प्रकार का फसल का उदाहरण है, ये बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या, रबी होगा, खरीफ होगा, जायद होगा, नकदी होगा, ये आपको बताना है। 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ये भी मैंने काफ़ी बार प्रश्न बताया हुआ है, इजी प्रश्न है। और ये भी बच्चों ऑप्शन में आप पे छोड़ता हूँ, गेहूं, जौ, चना ए ऑप्शन, की कपास, जूट, तंबाकू बी ऑप्शन, या धान, मटर, चना सी ऑप्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ये आसान प्रश्न है। फिर आंध्र प्रदेश के अधिकांश वन किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों पर्णपाती वन, कांटेदार वन, सदाबहार वन या मैंग्रोव वन। तो ये आते हैं बच्चों कांटेदार वन में। फिर है जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है, तो व्यापारिक कृषि से, मिश्रित कृषि से, बागाती कृषि से, इनमें से कोई नहीं, तो व्यापारिक कृषि से। अल्मुनियम किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट, माइका, क्रोम या बाराइटस। तो इसका भी बच्चों आपको इजी है, बताना आप ही को है कि कौन सा इसमें आंसर होगा। 125 का आप उत्तर लिखिएगा, ऑप्शन मत लिखिए बच्चों, ठीक है। पोल्डर प्रकार की कृषि मुख्य रूप से कहाँ पर अभ्यासित होती है, इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड या स्पेन, ठीक है। तो पोल्डर से पोलैंड मत कंफ्यूज होइएगा बच्चों, इसका आंसर है हॉलैंड, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो बच्चों जो देश दिए हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में जो है यूरेनियम होता है। यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इतना महंगा क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, जरा बताइएगा, ठीक है। 127, ठीक है। क्वेश्चन 128 है बच्चों, 128 है, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी, चंदन, रबड़ या सीसल। तो शीशम होगा, ठीक है। तो ये बच्चों इसका जो मैंग्रोव प्लांट है उसका दूसरा नाम सुंदरी भी है,
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सुंदरी वन पाए जाते हैं। 129 है, निम्न फसलों में से किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? नारियल, गन्ना, चाय या कॉफी? तो बच्चों चाय को ही ग्रीन गोल्ड यानी कि हरा सोना कहा जाता है, तो दोनों तरीके से आप याद कर लीजिएगा। 130 है, कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? ध्यान दीजिएगा, निर्यातक है। कुवैत, नाइजीरिया, रूस या अर्जेंटीना? तो इसमें बच्चों कुवैत है, ठीक है। और ऐसे सऊदी अरेबिया रहता तो सऊदी अरेबिया भी इसमें रहता। 131 है आपके सामने, कौन सी नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये है आपकी पनामा नहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ठीक है, जरा सा इसको बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट है स्वेज नहर वाला भी प्रश्न। फिर है 132, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी बगानी फसल नहीं है? कहवा, चाय, कपास या रबड़? बगानी फसल मतलब बगानों में जो उत्पादन की जाती हो, तो ये है बच्चों हमारा कपास, बाकी सब बगानी फसलें हैं, ठीक है। रबड़ के पेड़ से रबड़ निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सवाल है, महाराष्ट्र एवं गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से वितरित है क्योंकि अब आप लोग जानते होंगे, कई लोग महाराष्ट्र और ये गुजरात, सूरत वगैरह जाते हैं, वहाँ वस्त्र के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? कपास की खेती इन दो राज्यों में अधिकांशतः जगह होती है, दोनों ही राज्यों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं, दोनों ही राज्यों में परिवहन सेवा का पर्याप्त विकास हो। देखिए बच्चों, जो भी पॉइंट है ये सभी इंपॉर्टेंट है किसी भी विकास के लिए। दोनों ही राज्यों में उस उद्योग से संबंधित मशीन एवं कलपुर्जे आसानी से उपलब्ध हैं। तो जो सही सबसे उपयुक्त उस उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है सवाल, निम्नलिखित ये नगरों का कौन सा समूह रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, भागलपुर, वाराणसी, मैसूर, दिल्ली, कानपुर, मैसूर, मैसूर, पटना, वाराणसी, ठीक है। तो बच्चों ये बेंगलुरु, कोच्चि और चेन्नई जो है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं? ठीक है, तो क्या नेपाल में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है? तो बच्चों भोज्य पदार्थ सबसे ज़्यादा ये जो मछली और चावल बांग्लादेश में खाए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो वहाँ बारिश बहुत होती है तो चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और मछलियाँ क्योंकि लगभग समुद्र से 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है बांग्लादेश, तो मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, इस वजह से वहाँ का प्रमुख भोज्य पदार्थ चावल और मछली है, ठीक है। और बांग्लादेश आपको पता है भारत के किस तरफ है, जरा सा बताइएगा? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किधर बांग्लादेश हमारे कंट्री से है, जरा ये बताइएगा। नक्शे से भी बच्चों आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप वीडियो में लिखेंगे सर नक्शे का भी कुछ बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। 136 है, छोटे व्यापारी कोसा का धागा बनाने के लिए खरीदते हैं फूल, फल, पत्तियां या पेड़ की टहनियाँ, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों पत्तियां खरीदते हैं। इसके बाद है 137, निम्नलिखित में से किस देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत उच्चतम है? मतलब खेती करने लायक जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा है, अमेरिका, भारत, चीन या कनाडा? तो बच्चों वो है चीन। इस वजह से ही चीन, अगर आपका प्रश्न आ जाए कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है ये सब्जी या कुछ भी ऐसा आ जाए, तो आप चीन को तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का मार सकते हैं। मेरिनो प्रजाति है मछली की, हाथी की, भेड़ की या गाय की? ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरिनो बच्चों एक भेड़ की प्रजाति है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 139 है, जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए विकास का मुख्य कारण क्या है? टाटा का आपने नाम सुना होगा, टाटा कंपनी वही है बच्चों जमशेदपुर में, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से हुई है, ठीक है। इसके जो ऑप्शंस हैं, कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, सस्ते श्रमिक की उपलब्धता, नज़दीक के बाजार की सुविधा, अनुकूल जलवायु का पाया जाना। तो बच्चों देखिए सस्ते श्रम तो भाई मिलते ही हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना, इसलिए फैक्ट्री वहाँ लगाई गई है। नदी भी है वहाँ पर, पानी भी मिल जाता है इनको। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।